हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको व्यवसाय अध्ययन पेपर के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही पर टिक करना है। आंसर आपका रहेगा पूंजी की कमी। मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या पूंजी की कमी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, नियोजन का काम करता है। नियोजन का आपको यहाँ पर लिखना है अनिश्चितता का काम करता है। नंबर 3 है, हेनरी फेयोल थे। हेनरी फेयोल जो है वो एक खनन इंजीनियर थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन बा पर टिक करना है। नंबर 4 है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। नवीन आर्थिक नीति जो है वो 1991 में घोषित हुई थी। इसके बाद है नंबर 5 पर, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला तत्व है। वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने वाले तत्व ये सभी रहेंगे। उसकी मांग अधिक रहेगी तो उसका मूल्य अधिक रहेगा, उसकी पूर्ति, उसकी लागत। तो यहाँ पर आपको ये सभी पर टिक करना है। अब इसके बाद नंबर 6 है, विपणन है। तो यहाँ पर आपको ग्राहक उन्मुखी पर टिक करना है। अब प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। चलिए इन सभी रिक्त स्थानों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पहला रिक्त स्थान पूछा गया है, कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय। यहाँ पर आपको लिखना है बैंकों में है। नंबर 2 है, नियंत्रण रिक्त स्थान रोकने में सहायक होता है। नियंत्रण गलतियाँ और विचलन रोकने में सहायक होता है। नंबर 3 है, अच्छे पैकेजिंग में माल के रिक्त स्थान में सुविधा होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सुरक्षा में सुविधा होती है। नंबर 4 पर है, ग्राहक व्यवसाय है। तो ग्राहक व्यवसाय की नींव या फिर आप राजा कह सकते हैं, राजा हैं। नंबर 5 है, वित्तीय योजना होनी चाहिए ना कि कठोर। वित्तीय योजना लचीली होनी चाहिए ना कि कठोर। नंबर 6 है, श्रमिकों के समूह प्रमुख को कहा जाता है। तो श्रमिकों के समूह प्रमुख को नेता कहा जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, नंबर 3 में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी सत्य असत्यों के प्रश्नों के उत्तर को हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, नियोजन आगे की ओर, नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3 है, निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यवहार नहीं, यह कथन आपका सत्य है। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 4 में आप यहाँ पर देखिए, आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। तो चलिए सही जोड़ी को हम इसके आंसर के सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ी के नंबर दिए हुए हैं। पहले में पूछा है आपसे प्रशासन, जिसे हम नीति बनाना से मिलाएंगे। अफवाहें, जिसे हम मिला देंगे अनौपचारिक संगठन से। बजट, जिसे हम लागत नियंत्रण से मिलाएंगे। पूंजी संरचना, जिसे वित्तीय प्रबंध से मिलाना है। कार्यशील पूंजी, जिसे हम चालू संपत्ति से मिलाएंगे। ऋण पत्र को हमें ग्रहित निधि से मिला देना है और कार्य विभाजन का हम मिला देंगे विशिष्टीकरण से। अब इसके बाद नंबर 5 पर आप यहाँ पर देखिए, आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ आपसे 7 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका आंसर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में ही बताना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर को भी हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है फ्रेडरिक विस्लो टेलर। नंबर 2 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। उत्तर है 1986 में बनाया गया। प्रबंधन के कितने स्तर हैं। प्रबंधन के 3 स्तर हैं। इसके बाद है, किसी पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है। उत्तर आपको लिखना है प्राथमिक पूंजी बाजार। इसके बाद है, भाड़ा पड़ने से किसको कार्यभार में राहत मिलती है। उत्तर आपको बता देना है प्रबंधक को राहत मिलती है। नंबर 6 पर है, प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है। प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला पर्यवेक्षण कहलाती है। नंबर 7 है, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण सुधारात्मक कार्यवाही है।
अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 5 तक प्रश्न खत्म हो गए। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न उत्तर की, तो प्रश्न नंबर 6 से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे प्रश्न पूछे गए। यहाँ प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर यहाँ पर आप देखिए 16 तक जो है आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इनके आंसर जो है सीमित में ही बताना है। यहाँ पर आप चाहें तो 30 से 35 शब्दों में इन सभी प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों के, क्योंकि बाकी के समय में आपको आगे के जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर बताना। चलिए मैं यहाँ पर आपको सभी प्रश्न बता देती हूँ। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपसे सभी प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर वाले। यहाँ पर आपको 2 नंबर के लायक ही आंसर बताना है। ये सभी प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों में से भी जिस प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वही आंसर बताऊँगी जो आप मुझे कॉमेंट करके पूछेंगे। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे के प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 17 से जो है आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा में उपभोक्ता संरक्षण का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 18 है वित्तीय प्रबंधन के कोई 3 कार्य लिखिए अथवा में कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई 3 घटक लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है द्वितीयक बाजार क्या है समझाइए अथवा में पूंजी बाजार की कोई 3 विशेषता आपसे पूछी गई हैं। अब प्रश्न नंबर 20 है तो यहाँ आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। भर्ती के आंतरिक स्रोतों की 4 कमियाँ लिखिए अथवा में है प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है प्रबंधन के किन्हीं 4 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा में है एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व लिखिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22 कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए अथवा में है एक आदर्श वित्तीय योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले 4 घटकों को समझाइए अथवा में विज्ञापन से उत्पादकों को होने वाले 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सभी प्रश्नों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।